हाय, मेरा नाम लिली एडम्स है और मेरा एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। दिन में मैं एक एवरेज हाई स्कूल सीनियर हूँ, यूजुअल टीनेज ड्रामा झेलती हुई, लेकिन रात में मैं एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हूँ जिसके मिलियन फॉलोअर्स हैं और सब मुझे लीला स्टार के नाम से जानते हैं। और ये कहानी है कि कैसे मेरी दोहरी जिंदगी बर्बाद होते होते बची। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं हिस्ट्री क्लास में बैठी अपनी नोटबुक पर डूडल कर रही थी, क्योंकि मिस्टर टॉमसन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्लास खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स एमा और सैरा आपस में नोट्स पास कर रहे थे, शायद गॉसिप ही कर रहे होंगे। और यहाँ ये सोच कर मैं परेशान हो रही थी कि अपने लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स पे व्यूज कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि उसमें मिलियन व्यूज से ऊपर तो हो ही गए थे। असल जिंदगी में तो मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन ऑनलाइन मेरा ही बोलबाला था। लीला स्टार के तौर पर मैं फैशन टिप्स शेयर करती थी, फनी स्किट्स करती थी और मोटिवेशनल बातें करती थी जो दुनिया में सबको पसंद आती थी। मेरी दोहरी जिंदगी की फ्रीडम मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन इसे छुपा कर रखना ये मुश्किल काम था। सिर्फ एमा को ये राज पता था और उसे चुप रहने की कसम दी थी मैंने। लंच के दौरान सैरा हमें एक लेटेस्ट गॉसिप सुना रही थी जेक मैथ्यूज के बारे में। स्कूल हॉट ही था वो। सब कह रहे हैं कि जेक किसी से मिल रहा है आजकल, लेकिन किसी को नहीं पता कौन है वो। मैंने ज्यादा दिलचस्पी तो नहीं दिखाई, लेकिन सच कहूँ तो जानने का मन तो मेरा भी कर रहा था। जेक देखने में सुंदर तो था ही, पर सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो दिल का भी बहुत अच्छा था और मेरी दिलचस्पी के भी कुछ कारण थे। अचानक एमा ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, राज की बातें निकली हैं तो लिली तुम अपने साइड गिग के बारे में कब बताओगी? मैंने घबरा कर इधर उधर देखा कि कहीं किसी और ने सुन तो नहीं लिया। एमा, रुको, कौन सा राज? लिली, एमा, जल्दी बताओ। कुछ नहीं, बस प्रॉम ड्रेस के बारे में। एमा, तुम सबको मेरे प्रॉम ड्रेस का कलर बता दोगी, सिर्फ अपना मुंह बंद रखो। लगा कि सैरा को हमारी बात पर विश्वास हो गया तो वापस जेक और उसकी मिस्ट्री गर्ल की बात होने लगी, पर मुझे क्या पता था कि चीजें अब और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। शाम को मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने चैनल के लिए एक नई तरह की वीडियो बनाऊंगी। थीम था कैसे बचे अपनी इनसिक्योरिटीज से। मैंने पूरी जान लगा दी थी इसके पीछे। अपनी हाई स्कूल की कहानियाँ शेयर की और बताया कि कैसे ऑनलाइन सफर ने इसमें मेरी मदद की। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो एक अननोन नंबर से मुझे एक टेक्स्ट आया, हे, क्या ये लीला स्टार है? मैं स्क्रीन पर देखती रह गई और मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। मैंने सोचा इग्नोर कर दूं, लेकिन क्यूरियोसिटी मुझ पर हावी हो गई थी। कौन हो तुम? कोई जिसे तुम्हारा राज पता है, पर चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। बेचैनी मुझे खाई जा रही थी। कौन हो सकता है ये? मैं इसका जवाब देने ही वाली थी कि तभी एक और टेक्स्ट आ गया, कल 5 बजे पार्क में मिलना। ये तुम्हारे फायदे की ही बात है। ये तो मुझे पता करना ही था। कौन है ये जिसे मेरी दोहरी जिंदगी के बारे में पता था? अगले दिन मैं पार्क में थोड़ा जल्दी पहुंच गई। डर और जिज्ञासा ने मेरे मन को घेर रखा था। मैं बेंच पे बैठकर इधर उधर देख ही रही थी कि अचानक मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जब मैंने पलट कर देखा तो जेक मैथ्यूज वहाँ अजीब सा मुँह बनाकर खड़ा हुआ था। लीला स्टार है ना? मैं तो हैरान रह गई। जेक, तुमने मुझे टेक्स्ट किया था? मिस्ट्री टेक्स्ट के लिए सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे बात कैसे करूं और तुम्हें अजीब भी ना लगे। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला? मैं काफी समय से तुम्हारे चैनल का फैन हूँ। तुम्हारी आवाज थोड़ी अलग है। मैंने तुम्हें इंग्लिश क्लास में प्रेजेंटेशन देते सुना और मैं बस समझ गया। पता नहीं क्यों मुझे शर्मिंदगी और राहत दोनों महसूस हो रही थी। तो तुम किसी को बताओगे तो नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है तुम जो अपने चैनल में कर रही हो वो अमेजिंग है और मैं भी इस सीक्रेट का हिस्सा बनना चाहूँगा अगर तुम्हें एतराज ना हो। उससे बात करके पता चला कि जेक मेरे चैनल को तब से फॉलो कर रहा है जब से उसके दोस्त ने मेरा एक वीडियो उसे दिखाया, और वो मेरे खुले विचारों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भी अपनी जिंदगी को और ऑथेंटिक बनाने की ठान ली। पता चला कि जेक वैसा टिपिकल जॉक नहीं था जैसा सब उसके बारे में सोचते थे। उसका पैशन फोटोग्राफी और हिस्ट्री था और स्कूल के बाद वो वही करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर देगा अगर वो उसके पापा की तरह बिजनेस में नहीं गया। मैं सच में बहुत सरप्राइज थी कि हम दोनों के बीच कितना कुछ कॉमन है। हमने अपने सपनों के बारे में एक दूसरे को बताया और देखते ही देखते सूरज डूबने लगा और उसकी लालिमा पूरे पार्क में छा गई। तो क्या कहती हो, पार्टनर इन क्राइम बनोगी? एक दूसरे के सीक्रेट छुपा कर रखेंगे। मैं हंस दी। ऐसा लगा जैसे कंधों से बोझ हट गया हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। अगले कुछ हफ्तों में जेक और मैं और नजदीक आ गए। हम मिलने के बहाने ढूंढते और मेरी आइडेंटिटी छुपा कर रखते। उसने कुछ वीडियोस में अपनी फोटोग्राफी का कमाल दिखाया और व्यूज तेजी से बढ़ने लगे थे। और वहीं सैरा और एमा और पूरा स्कूल यही जानने की कोशिश में लगा था कि जेक की सीक्रेट गर्लफ्रेंड आखिर है कौन। मुझे अपनी हंसी छुपानी पड़ी क्योंकि वो तो उनके सामने ही थी। एक दिन जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना जेक के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा शेयर किया जाए। मतलब नाम बताकर नहीं, बस इतना कि कैसे मैं एक्साइटेड थी एक अनएक्सपेक्टेड इंसान के प्यार में पड़कर।
और जब मैंने वीडियो पोस्ट किया तो रिस्पॉन्स तो देखने लायक था। लोगों को ये कहानी अपनी कहानी सी लगी, जहाँ दोस्ती प्यार में बदल गई थी। और तब मुझे लगा कि ये सीक्रेट सबको बताकर कोई नुकसान नहीं होगा मेरा। तो अपने सीनियर प्रॉम में जहाँ मेरे क्लासमेट्स और दोस्त होंगे, मैंने डिसाइड किया कि ये सीक्रेट मैं सबको बता दूंगी। मैंने एक गहरी सांस ली, माइक्रोफोन अपने हाथ में लिया, उसे हल्का सा टैप कर सबसे कहा, हे एवरीवन, मैं जानती हूँ ये काफी अनएक्सपेक्टेड है और काफी लोग तो मुझे यहाँ जानते भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ खुलासा करना चाहती हूँ। एमा ने मुझे भीड़ से एक सपोर्टिव थम्स अप दिया और सैरा मुझे हैरानी भरी निगाहों से देख रही थी। मैं एक दोहरी जिंदगी जी रही हूँ। ज्यादातर लोग मुझे लिली एडम्स के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे लीला स्टार के नाम से जानते हैं, द इन्फ्लुएंसर। सबकी निगाहों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी मुझे, लेकिन मेरे अंदर मुझे आजादी महसूस हुई। मैंने अपना चैनल खुद को एक्सप्रेस करने, लोगों से रिलेट करने और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए किया था, और ज्यादातर सोलो एक्ट थे। और इस बीच में काफी दिलचस्प लोगों से भी मिली, और किसी ऐसे से भी जो अब मेरे लिए बहुत खास है। फिर मैंने जेक की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उससे पूछा, क्या मैं उसके बारे में भी बता दूं? ये एक पल मुझे एक सदी की तरह लग रहा था। और फिर जेक मुस्कुराया और उसने कहा, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं भी उनमें से एक हूँ। भीड़ में एक कोलाहल सा मच गया। हैरानी, लोगों की चिल्लाने की आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट और कुछ लड़कियों के चेहरे की झुंझुलाहट भी। लेकिन इस शोरगुल के बीच जेक ने मुझसे कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। मैं समझ गई थी कि मेरी चॉइस एकदम सही है। खुद को सबके सामने लाकर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। न अब जजमेंट का डर था, न स्क्रीन के पीछे छुपने की जरूरत थी। मैं समझ गई थी कि असली जादू व्यूज और फॉलोवर्स में नहीं, बल्कि जो कनेक्शंस हमने बनाए हैं उसमें, और जिनकी जिंदगी में हमारी वजह से फर्क पड़ा है उसमें होता है।